हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCL पर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम रासायनिक पहलू। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित त्रिविम रासायनिक पहलू हम पढ़ने वाले हैं। जो ये त्रिविम रासायनिक पहलू हैं, ये हमको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है ध्रुवण घूर्णकता। क्या है? ध्रुवण घूर्णकता इसका नाम है। पहला टॉपिक है ध्रुवण घूर्णकता। दूसरा जो टॉपिक है वो है कायरलता। तीसरा टॉपिक है धारण। और चौथा टॉपिक है प्रतिलोमन। पांचवा टॉपिक है रैसिमीकरण। एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ध्रुवण घूर्णकता। क्या है? ध्रुवण घूर्णकता। देखिए, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। किसी यौगिक के विलयन में से क्या करते हैं हम? किसी यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर, अगर किसी यौगिक का हम क्या लेते हैं? विलयन लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर यह प्रकाश के तल का घूर्णन का मतलब घुमाना है, एक तरह से घूर्णन कर देता है। प्रकाश के तल का क्या कर देता है? घूर्णन कर देता है। इस प्रकार के यौगिक को हम ध्रुवण घूर्णन यौगिक कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश की का जो तल है उसका घूर्णन कर देता है। अब देखिए, ये होता है अध्रुवित प्रकाश, जिसमें ये देखिए प्रकाश की जो ये किरणें हैं इनका कोई फिक्स तल है नहीं। इनको सबसे पहले हम समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं। किसकी सहायता से? निकोल प्रिज्म की सहायता से। किसकी सहायता से? ये क्या है? ये यहाँ पर एक निकोल प्रिज्म है, जिसमें से जब हम क्या करते हैं, क्या गुजारते हैं? समतल अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये बन जाता है फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट हो जाता है, जो कि पहले ऐसे था। ये इर्रेगुलर था, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ हो गया है। अब इसका इन सभी का तल समान हो गया है। ये है समतल ध्रुव। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम गुजारते हैं। ये क्या है? ये है यौगिक का विलयन। कोई भी हमारा जो यौगिक है ये उसका विलयन है। ये क्या है? ये है यौगिक का विलयन। अब जिस भी यौगिक के बारे में हमको पता करना होता है, उसमें से हम क्या करते हैं? गुजारते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश को। समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम इस विलयन में से गुजारते हैं, तो क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश या तो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है या प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। ये उसके गुण पर डिपेंड करता है। अब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं और दाईं ओर घुमाने को एक उपकरण होता है जिसका नाम है ध्रुवणमापी, उसके द्वारा मापा जाता है कि वह किस कोण पर घुमाता है, दाईं ओर घुमाता है या बाईं ओर घुमाता है। देखिए, आगे देखते हैं। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, किस ओर घुमाता है? यदि दाईं ओर घुमाता है, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और इसे स्मॉल डी या प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। स्मॉल डी या स्मॉल डी से इसलिए दर्शाते हैं, इंग्लिश में इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। रोटेटरी कहा जाता है, इसीलिए इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए इसको दक्षिण यानी घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। दाईं ओर का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। जबकि बात करें ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंडेड बाईं ओर घुमा देते हैं, उनको हम वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, और इन्हें स्मॉल एल या माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। स्मॉल एल का मतलब होता है यहाँ पर इसे लीवो रोटेटरी कहा जाता है। क्या कहता है? लीवो रोटेटरी कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसके लिए स्मॉल एल का यूज़ किया गया है। जब एक जो यौगिक होता है वो ये दोनों प्रकार के प्लस यानी कि दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक की तरह व्यवहार करता है, तो उसके यौगिकों को क्या कहा जाता है? ध्रुवण समाअवयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुवण समाअवयवी।
तो इस प्रकार प्लस व माइनस समावयव को हम ध्रुवण समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण समाअवयवता। क्या कहते हैं, ध्रुवण समाअवयवता। याद रखना, समाअवयवी यौगिकों के जो अणुभार होते हैं वो समान होते हैं, उनके अणुसूत्र भी समान होते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर उनकी विन्यास में, व्यवस्था में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश को किस ओर घुमा रहे हैं। अब देखते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो है कायरलता, आणविक असम्मितता और प्रतिबिंब। कायरलता और आणविक असम्मितता के बारे में काफ़ी सिमिलरिटी है, देखते हैं कि करके। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएँ ये मतलब जिसकी चार, हम जानते हैं कार्बन की कितनी संयोजकताएँ होती हैं, इस तरह से कार्बन की 4 संयोजकताएँ। यदि इन चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़े हों तथा इस कार्बन से निर्मित अणु का दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है तो ऐसे अणु को हम असम्मित अणु तथा ऐसे कार्बन को हम असम्मित कार्बन कहते हैं। अब देखो, इस बात से आपको शायद कुछ समझ में ना आई, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा। ये है एक कार्बन जिस पर देख सकते हो एक X है, एक Y है, एक Z है और एक A है। मतलब चारों के चारों जो समूह कैसे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह जुड़े हों। अब इनसे निर्मित अणु, अब ये कोई अणु है जो बना हुआ है ना, इससे अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें, ये हमने लगा दिया यहाँ पर, ये क्या है, ये दर्पण है। ये क्या है, ये दर्पण है, ये दर्पण लगा। अब दर्पण जब हमने इसका दर्पण लगाया तो हमें ये प्राप्त हुआ है दर्पण प्रतिबिंब। क्या प्राप्त हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब। अब इस दर्पण प्रतिबिंब को जब अगर हम इस पर अध्यारोपित करते हैं, देखिए इसको अध्यारोपित कैसे करते हैं, इसको अध्यारोपित यहाँ इस तरह से किया जाता है। देखिए, अगर हम इसको इस पर अध्यारोपित करें, अध्यारोपित मतलब बिल्कुल समान तल में इस तरह से अध्यारोपित करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर x बिल्कुल अपनी जगह आ रहा है, z भी अपनी जगह, लेकिन जो y और a है उनकी स्थिति बदल गई है। मतलब अब ये एक दूसरे को पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उस अणु के दर्पण प्रतिबिंब द्वारा अणु पर अध्यारोपित न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, असम्मित। अध्यारोपित नहीं होता था इस अणु को असम्मित कहते थे, इस घटना को हम असम्मितता कहते हैं। ठीक है, और कार्बन को असम्मित कार्बन। कार्बन की असम्मित हम कब कहेंगे, जब उसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हों। अब देखो, इसमें एक और डेफिनेशन आ जाती है, वे वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं उन्हें कायरल। अब तो यहाँ असम्मित या कार्बन की बात, असम्मित और कायरल जो है वो बिल्कुल समान है। असम्मित जिनकी चार संयोजकताएं अलग हो और एक दूसरे पर उसका जो दर्पण प्रतिबिंब हो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो, और सेम बात कायरल के लिए है। तो यहाँ पर वहाँ पर असम्मित कार्बन था, हम यहाँ पर यूज करते हैं कायरल कार्बन। क्या यूज करते हैं, कायरल कार्बन शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे वहाँ पर हमने असम्मित कार्बन का उपयोग किया था। और इस घटना को कायरलता कहते हैं, वहाँ इस घटना को अणु की असम्मितता कहते हैं। अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी है। तो जो ध्रुवण घूर्णन हमने देखा था, वाम ध्रुवण घूर्णन और दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये दर्पण प्रतिबिंब का अध्यारोपित न होना। इस घटना को और आसानी से देखते हैं, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है प्रोपेन टू ऑल का। किसका है ये एग्जाम्पल, प्रोपेन टू ऑल का। ये 1, 2 और 3 का 3 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, तीनों कार्बन है, इसीलिए इसको प्रोपेन, और ये सेकंड कार्बन है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रोपेन टू ऑल कहा गया है। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पर आप देखो ये एक CH3 ग्रुप है और ये भी एक CH3 ग्रुप है, मतलब यहाँ पर 2 ग्रुप समान हैं। तो चारों के चारों ग्रुप हमने कहा था असमान होने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 समान हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है। ये क्या है इसका, यहाँ पर ये है दर्पण प्रतिबिंब, ये जो बना हुआ है ये क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखते हैं तो अगर इस दर्पण प्रतिबिंब को हम अध्यारोपित कर कर देखते हैं, देखिए अब इसको हम अध्यारोपित करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है। लेकिन
लेकिन अगर हम क्या करें, इसको 180 डिग्री घुमा दें, कितने कोण पर घुमा दें, 180 डिग्री पर अगर हम इसको घुमा देते हैं तो ये अध्यारोपित होने लग जाता है। अब वो कैसे होगा, लेकिन अगर आपको देखना होगा, जैसे मान लो अगर हम इसको घुमा कर देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी चेक कर लेते हैं, देखो, है ना, ये है। अब इसको मैं घुमा देता हूँ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब वापस से यहाँ कंडीशन आ जाएगी इस तरह से। ये मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया है। अब अगर हम देखते हैं तो भी ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अब आप तो कहोगे कि अध्यारोपित नहीं हो रहा है, लेकिन ये कैसे होता है अध्यारोपित, उसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। इसको वापस अपनी स्थिति पर लौटा देते हैं, ये आ गई अपनी वापस। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको डॉट डॉट से ये बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट बॉन्ड दिखा रहा है 3D स्ट्रक्चर को, और यहाँ पर ये वाला भी 3D स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। मतलब एक बॉन्ड दिखा रहा है जो अंदर की ओर है, और एक जो बॉन्ड दिखा रहा है वो बाहर की ओर है। हाँ, एक है ऊपर की ओर, एक है नीचे की ओर। ऊपर वाला ये OH के साथ है और नीचे वाला जो है हाइड्रोजन के साथ है। लेकिन ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों, ये डॉट डॉट वाला और ये एक बड़ा वाला, ये दोनों दर्शा रहे हैं एक अंदर की ओर बंद बना हुआ, एक बाहर की ओर बना, जो कि 3D स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको घुमाते हैं 180 डिग्री पर, तो क्या होता है कि अब जो ये डॉट डॉट वाला CH3 था, ये क्या बन जाता है, ये पहले अंदर की ओर था, अब ये बाहर की ओर आ जाता है जब इसको 180 डिग्री घुमाते हैं। लेकिन जो ये वाला CH3 है, ये वाला, ये क्या है, ये अंदर की ओर चला जाता है। मतलब ये अब स्थिति लेता है इसकी 180 डिग्री घुमाने पर, और ये चेंज हो जाता है इसमें। इसी कारण से इनकी जो ये 180 डिग्री घुमाने पर इनका जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये कैसा हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई अध्यारोपित ये, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने पर। और उसका भी मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर 2 CH3 समूह समान है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, अध्यारोपित होता है। लेकिन अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है ब्यूटेन टू ऑल। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल का नाम है ब्यूटेन टू ऑल। देखो ये कैसा एग्जाम्पल है। ब्यूटेन टू ऑल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सिंपल, अगर हम पहले तो ब्यूटेन टू ऑल बना ही लेते हैं। ये CH3 दूसरे कार्बन पर OH समूह है, तो यहाँ OH हमने ऐड कर दिया है, ये CH2 एंड CH3, तो ये है। अगर हम इसकी स्थिति देखें, अगर मतलब इसको हम बनाना चाहें, तो देखो किस तरह से बनने वाली है ये इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये कार्बन है, दूसरे कार्बन पर OH समूह है, तो यहाँ पर देखो एक जो CH3 का, इसको हम इस तरह से डॉट डॉट से दर्शाएंगे। मतलब ये क्या है, जो बंद बना हुआ है अंदर की ओर, तो ये CH3 हो गया। ये क्या है, CH3। ये कौन सा CH3 है, ये वाला CH3, ये वाला CH3 हमने यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद बात करें, एक जो होगा बाहर की ओर दिखेगा, उसको हम इस तरह के चिन्ह से दर्शाने वाले हैं। ये किसकी ओर दिखा रहा है कि ये बाहर की ओर निकलने वाला बंद है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इस एथिल समूह को, कौन से समूह को, इस एथिल समूह को दर्शा रहे हैं। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C2H5, किसके रूप में, C2H5 के रूप में। यहाँ से आप देख सकते हो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, इसलिए C2H5 के रूप में। और एक जो है हाइड्रोजन है जो नीचे की ओर है, इस तरह से रुका। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए कि इसके जो सभी ग्रुप हैं, हाइड्रोजन बिल्कुल अलग है, OH ग्रुप अलग है, यहाँ CH3 अलग है, और ये CH2H5 भी अलग है। चारों के चारों ग्रुप क्या है, अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अणु है कैसा है, ये कायरल अणु है या असम्मित अणु है। ये कैसा है, कायरल अणु है, असम्मित अणु है। और जो ये कार्बन है, ये भी कैसा है, ये कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब। इस तरह से हम इसका एक दर्पण, ये दर्पण लगा दिया हमने। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, है ना। जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो हमको देखो किस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये कार्बन है ना। ये दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सामने OH आ जाएगा, यहाँ OH आ गया। अब जो डॉट डॉट वाला CH3 था वो इधर चला जाता है। यहाँ पर ये जो बाहर की ओर था,
ये C2H5 यहाँ आ जाता है और ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या है इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसका ब्यूटेन टू ओल का। लेकिन अगर हम इसको घुमा दें 180 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर घुमाते हैं, देखो यहाँ पर हम एक और बना देते हैं। इस तरह से क्या होता है 180 डिग्री पर घुमाया जाता है। जब इसको 180 डिग्री हम घुमाते हैं तो जो हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो देखो किस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यहाँ CH3 है। अब जो ये था ये जो C2H5 था ये बाहर की ओर निकल रहा था, है ना। ये कहाँ निकल रहा है, ये बाहर की ओर निकल रहा है। लेकिन अब क्या होगा, ये चला जाएगा अंदर की ओर। अंदर की ओर दर्शाने के लिए हम डॉट डॉट का यूज करते हैं। तो ये चला जाएगा अंदर C2H5 और जो CH3 है ये अब आ जाएगा बाहर की ओर। कहाँ की ओर आ जाएगा, ये बाहर की ओर, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब ये बाहर की ओर आ जाएगा CH3। बाकी यहाँ OH वही रहने वाला है और हाइड्रोजन वही है। अब अगर आप इसको देखते हो, ये हमने 180 डिग्री इसको घुमा लिया। देखते हैं अब इसको हम इस पर देखिए अध्यारोपित करें, है ना। देखो इसको क्या करें, अब हम अध्यारोपित करें तो ये सिस्टम ही खराब हो गया लगता है ना। एक सेकंड रुकिए, वापस लौटाते हैं इसको अपनी जगह। ये आ गया ना। तो अगर हम इसको देखो वापस वहाँ लेके जाएं, यहीं से देख लो आप इसको, अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो आप देख रहे हो कि ये CH3 आ गया है C2H5 की जगह और जो C2H5 वो CH3 की जगह आ चुका है। बाकी हाइड्रोजन और OH ग्रुप बिल्कुल समान है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है जब हमने 180 डिग्री को घुमाया। तो ये कैसा है, ये अध्यारोपित नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्या है, कायरल अणु है। क्या है ये, कायरल अणु है। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब रूप की। देखो जिन, परिभाषा देख लेते हैं, जिन त्रिविम समा अवयवियों की का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब की तरह होता है, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें प्रतिबिंब रूप क्या कहा जाता है, हमें प्रतिबिंब रूप, या इनके लिए एक और शब्द लिए क्या मिले जिसको एनांसोमियर भी कहा जाता है। एनांसोमियर या एनांसियोमर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके लिए। अब ये एनांसोमेर या प्रतिबिंब रूप क्या है, यहाँ पर जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये वाला, ये क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये है दर्पण प्रतिबिंब। हाँ, तो ये दर्पण जो प्रतिबिंब है ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण नहीं होते हैं, यही क्या है, एक दूसरे के लिए
ये एक दूसरे के लिए प्रतिबिंब रूप का काम करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार और नोटिस कर लीजिए। जिन त्रिविम समा अवयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित नहीं हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब की तरह होता है। मतलब दो अणु हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके अणुसूत्र समान है, तो उन्हें प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। जिस तरह से ये दिख रहा है ना, मान लो एक की स्ट्रक्चर इस तरह की है और एक की स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एनांशियोमर है या प्रतिबिंब रूप हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है धारण। धारण में देखिए क्या होता है। धारण में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के आबंध त्रिविम विन्यास का बने रहना धारण कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कायरल कार्बन होता है, क्या होता है, कायरल या असम्मित कार्बन भी इसको हम कह सकते हैं, इसके जो आबंध है उनका त्रिविम विन्यास अगर चेंज नहीं होता है, वो बना रहता है एज इट इज, मतलब उसकी कायरलिटी बनी रहती है, वो असम्मित ही बना रहता है, तो उसे हम धारण कहते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल से देख सकते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये किसकी स्ट्रक्चर है, यह है 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल की स्ट्रक्चर है ना। देखिए यहाँ पर ये HCl के साथ रिएक्शन हुई है। HCl के साथ रिएक्शन होने पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, इसके स्थान पर यहाँ पर एक क्लोरो ग्रुप आ गया है। लेकिन कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन पर जो ग्रुप्स पहले थे वो ही ग्रुप हैं। इनमें से बॉन्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब सिंपल सा है कि जो कायरल कार्बन है वो असम्मित है, अभी भी ये क्या है, कायरल कार्बन है। इसकी कायरल कार्बन की विशेषता अभी खत्म नहीं हुई है। तो इसको हम कहते हैं धारण। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, धारण कह देते हैं, रिटेंशन कह देते हैं। अभी भी उसने अपनी व्यवस्था बनाए रखी है। उसके बाद देखो एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रैसिमीकरण। तो वो रैसिमीकरण कहता है कि जो दो प्रतिबिंब रूप हैं, है ना, उनका अगर उनको समान अनुपात में रखा जाए, क्या रखा जाए, उनको एक साथ समान अनुपात में उनका मिश्रण तैयार किया जाए, तो उनका जो ये मिश्रण होता है उसमें ध्रुवण घूर्णन शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक जो समावयवी है या एक प्रतिबिंब रूप जो है वो दूसरे समावयवी दूसरे प्रतिबिंब रूप के घूर्णन को नष्ट या निरस्त कर देता है। जैसे प्लस माइनस, है ना, जैसे प्लस माइनस, मतलब एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको समाप्त कर देंगे। इसे DL से दर्शाया जाता है या फिर इसे प्लस माइनस से भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहा होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ये है दिख रहा होगा आपको, ये लगा हुआ है X ग्रुप। X मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 हेलो और 4 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, है ना, ये कंडीशन है। अभी इसमें आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक साथ दिखेंगे इस एग्जांपल में। यहाँ पर क्या लिया गया है, ये Y एक दूसरा ग्रुप लिया गया है जिसको, या फिर हम इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। साहब जब इसकी हमने रिएक्शन कराई गई तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हम इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन को देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ए प्रोडक्ट बना, इस एक्स के स्थान पर क्या आ गया, इस एक्स के स्थान पर आ गया वाई के आ जाने से आप देखोगे जो कार्बन की कायरलिटी है वो अभी भी ऐसे ही बनी हुई है। मतलब ये कार्बन यहाँ था, यहीं पर है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे त्रिविम विन्यास यहाँ था बिल्कुल सेम त्रिविम विन्यास बना रहा है। तो इस स्थिति को अभी हमने क्या कहा था, धारण कहा था, है ना। तो इस स्थिति को क्या कहा था, धारण, कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे इधर, अगर हम इधर बी कंपाउंड की ओर देखते हैं, बी कंपाउंड की ओर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ही है, कार्बन अभी भी कायरल है, लेकिन इनका जो त्रिविम विन्यास है वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया या विपरीत हो गया बिल्कुल। देखो यहाँ पर वाई कहाँ आ चुका है, बिल्कुल जो एक्स था उसके बिल्कुल एक तरह से इसका प्रतिबिंब रूप बन गया है। क्या बन गया है, प्रतिबिंब रूप बन गया है ना। यहाँ पर इसका विन्यास थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं है, बॉन्ड वही है, कायरलिटी अभी भी वही है।
लेकिन क्योंकि इसकी चेंज हुआ है तो इसे हम प्रतिलोमन कहते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि हमने SN2 जो रिएक्शन देखी थी वहाँ हमने प्रतिलोमन देखा था, जहाँ संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें कार्बन क्या करता है, जैसे ये वाली कंडीशन आपको याद हो, इस तरह की हमने कंडीशन देखी थी, यहाँ हाइड्रोजन था, है ना। और ये एक अवस्था थी जब यहाँ OH ग्रुप जुड़ रहा था और यहाँ Cl हट रहा था। तो हटने के बाद क्या हुआ था, एकदम से चेंज हो गया था। क्या हो गया था, एकदम से चेंज हो गया था, उनका विन्यास पूरा बदल गया था, बिल्कुल एज इट इज हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ हुआ है कि पहले सारे के सारे ग्रुप जो थे कौन से साइड में थे, राइट हैंड साइड में थे, और रिएक्शन होने के बाद सारे ग्रुप चले गए लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब बाएं हाथ की ओर चले गए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन। पहले का जो विन्यास था वो इसके बिल्कुल कैसा हो गया है, उल्टा हो गया है, इसको प्रतिलोमन कहते हैं। देखो अब इन दोनों का जो ध्रुवण घूर्णन है वो क्या हो सकता है, मान लो इसका प्लस हो सकता है, इसका माइनस हो सकता है, या इसका प्लस हो सकता है, या इसका माइनस हो सकता है। जब इन दोनों को अगर हम साथ साथ रखते हैं A और B को, तो इनका जो, लेकिन याद रखना हमको इनका अनुपात बराबर लेना है, तो 50% हमको ये लेना पड़ेगा और 50% ही हमको ये लेना पड़ेगा। तो दोनों का अनुपात समान लेने पर हमको जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं रैसिमिक मिश्रण। क्या कहते हैं, रैसिमिक मिश्रण। तो इसको कहते हैं रैसिमिक। इस तरह से हमने जो भी त्रिविम विन्यास से संबंधित बिंदु थे उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है, चाहे रैसिमिक मिश्रण हो, चाहे धारण हो, चाहे असम्मित कार्बन हो, कायरलता हो, इन सभी के बारे में हमने देख लिया है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ विलोपन अभिक्रियाएं या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन सभी बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।